दोस्तों, मैं अनिल जोधपुर से आज आपको कहानी सुनाऊंगा भूतों का माया जाल। ये पहली घटना इंग्लैंड में घटित हुई। सम्राट एडवर्ड की पहली पत्नी को मरे काफ़ी समय हो चुका था। उन्होंने दूसरा विवाह करने का निर्णय लिया। अपने योग्य राजकुमारी का चुनाव करके एक भव्य समारोह में उससे शादी कर ली। शादी के बाद सम्राट ने एक शाही भोजन का आयोजन रखा। उसमें विभिन्न नृत्यांगनाओं ने नृत्य प्रस्तुत किया। सम्राट और रानी बहुत प्रसन्न हुए। बाद में सभी नर्तकियों ने एक साथ नृत्य किया। अचानक सबकी नज़र एक अस्थिपंजर पर पड़ी जो उनके साथ वैसा ही नृत्य कर रहा था। सभी वहाँ से भयभीत होकर चले गए। नाचते नाचते कंकाल के पास पहुँचा, जोर से मारा। सम्राट नीचे गिर के तभी कंकाल गायब हो गया। समारोह में दहशत फैल गई। सभी मेहमान भोज के बिना वहाँ से भाग गए। सम्राट एक दिन अपनी रानी को घोड़ा बग्गी में घुमाने ले गए। खूबसूरत पहाड़ी से सैर कराते समय उनकी बग्गी फिसल कर एक खाई में जा गिरी और दोनों की मौत हो गई। ऐसा कहा जाता है विवाह समारोह में नाच और राजा और रानी की मौत के बीच उनकी मृत पत्नी के बदला लेने की वजह थी। रानी का भूत या दूसरी कहानी एक लाइब्रेरी में घटित हुई। रानी एलिजाबेथ के महल के पुस्तकालय में महल के रक्षक सिपाहियों ने अक्सर रानी एलिजाबेथ के भूत को घूमते हुए देखा है। ये नहीं, पुस्तकालय में आने वाले अन्य लोगों ने भी यही महसूस किया। खुद रानी की बड़ी बेटी ने भी रानी के भूत को देखने की पुष्टि की। शीश कटी सवारी। अक्सर आप पढ़ते होंगे कि बिना धड़ प्रेत आत्माओं ने ये किया वो किया। उसी प्रकार एक अजीब भूतिया कहानी में जो हुआ। लंदन में एक रानी को गृह युद्ध के दौरान उसके सर को धड़ से अलग कर मार दिया गया। तब से हर साल ठीक रात के 12 बजे गाड़ी में उसके महल से निकलती है। उसकी विशेष बात यह कि ना तो उन घोड़ों का सर होता है, ना ही चलाने वाले का धड़ होता है। उसमें बैठी रानी को भी देखा गया है, सिर धड़ से अलग होता है। आत्मा की मस्करी। यह घटना महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर के घर में घटित हुई थी। महाकवि के घर में कुछ लोगों ने मध्यम के द्वारा तंत्र विद्या से आत्मा को बुलाने का निर्णय लिया। मोमबत्तियां जलाकर अंगुली पर अंगुली रखकर उन्होंने एक साथ आत्मा का आवाहन किया। संयोग से उनके पड़ोस में रहने वाली व्यक्ति की आत्मा उनके संपर्क में आ गई, जो पिछले वर्ष कार दुर्घटना में मर गया था। वह हंसमुख स्वभाव के कारण पूरे मोहल्ले में लोकप्रिय था। घर के लोगों ने उससे पूछा, पर लोग कैसा है? तो उसने अपने उसी परिचित स्वभाव में उत्तर दिया, मैंने तो यह मरकर देखा है, तुम्हें बिना मरे यह बात कैसे बता दो? मरकर देखो फिर जानो ये लोग वह परलोक कैसा लगता है। भूत प्रेत आत्माओं का आतंक। ये बात इंग्लैंड के एक घर की। उस घर में विलियम्स नामक एक आदमी अपनी पत्नी मेरी के साथ रहता था। उसके 2 बच्चे थे, प्रिंस और हैरी। एक रात बच्चों के कमरे में से आने वाली आवाज़ से पत्नी चौंक गई। दोनों ने दौड़कर बच्चों के कमरे का दरवाज़ा खोला तो भाई से डर के मारे चीख पड़े। आदि मानव जीवित हो गए थे। कमरे में चक्कर लगा रहे थे। बच्चे डर से कोने में दुबके पड़े थे। उनके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। वह चिल्लाने की कोशिश भी करते थे, उनकी आवाज़ मानो निकल ही नहीं रही थी। एक वजनदार खिलौना दीवार पर लगे मिरर पर लगा तो शीशा जोरदार आवाज़ के साथ टूट गया। चारों स्तब्ध खड़े रहे। उनमें काफ़ी हिम्मत जुटाकर उन्होंने बच्चों को बाहर निकाला और कमरे का ताला लगा दिया। उसके बाद बात ज़्यादा बढ़ गई। दिन में भी इस तरह की घटनाएं होने लगी। घर के सामान हवा में तैरते, कभी किसी दीवार से टकराकर टूट जाते, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें घर से चले जाने का आदेश दे रही हो। एक सच यह था कि इन घटनाओं से चारों परिवार वालों को कोई भी नुकसान नहीं हुआ। विलियम्स और मैरी ने परेशान होकर एक तांत्रिक को बुलाया। उसने शुद्धिकरण यज्ञ करने को कहा। तांत्रिक के हवन करने से आत्माओं ने शोर मचाना शुरू कर दिया। घर में जैसे भूकंप आ गया। घर से उन लोगों को जाना पसंद नहीं था। सब कुछ शांत हो गया। उस दिन के बाद आत्माओं का आतंक कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। खुश आत्मा। लंदन के एक पार्क में विचित्र घटना अक्सर लोगों को देखने को मिलती है। ये एक कब्र के पास 18-19 वर्ष की लड़की सफ़ेद कपड़े पहने दिखाई देती है। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि वह बेहद खुश नज़र आती है और अक्सर नाचती हुई दिखाई देती है। शायद वह अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश रही होगी और किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो गई होगी। इसी प्रकार और भी ऐसी पार्क में कई घटनाएं लोगों को दिखाई देती रहती हैं। प्रेत चौकीदार। यह घटना काफ़ी समय पहले लंदन में घटी। एडवर्ड नाम का एक गायक अपना प्रोग्राम देने स्टूडियो के लिए निकला। प्रोग्राम अगले दिन का था, इसलिए उसने पास के एक होटल में कमरा ले लिया। अगले दिन सुबह सुबह जल्दी उठ गया और होटल की बालकनी में खड़ा हो गया। वह गाने को दोहराने लगा। तभी उसकी नज़र एक वर्दीधारी आदमी पर पड़ी जो होटल के गेट पर खड़ा था।
उसके हाथ में गन थी, उसका शरीर सुनहरे रंग का था। वह तुरंत कमरे में आया। सुबह उसने यह बात होटल के कर्मचारियों को बताई तो पता चला यह भूत होटल के एक चौकीदार का है। किसी कारण से होटल की छत से कूदकर उसने आत्महत्या कर ली थी, लेकिन आज भी इस होटल में अपनी ड्यूटी देता है। अक्सर लोगों को नजर आता है। यह घटना उस समय की है जब समय भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था। पाकिस्तानी हवाई जहाज आकाश में मंडरा रहे थे। घनी काली अंधेरी रात में आसाम मेल स्टेशन पर रुकी शहर में एक युद्ध के माहौल की वजह से सन्नाटा पसरा हुआ था। रेलगाड़ी में सेना जवान भरे थे। सुबह रेलगाड़ी अपने स्थान से अपने गंतव्य की तरफ चल पड़ी। काफ़ी दूर तय करने के बाद ड्राइवर को एक धुंधली सी परछाई दिखाई दी जो उसे रोकने का इशारा कर रही थी। ड्राइवर ने उसे अपना भ्रम मानकर अनदेखा कर दिया। थोड़ी दूरी पर वही राहगीर रुकने का इशारा करता दिखाई दिया, लेकिन इस बार राहगीर ने तेजी से दोनों हाथ हिलाने शुरू कर दिए। ड्राइवर ने गाड़ी को रोक दिया। सेना के जवानों ने थोड़ा आसपास जाकर देखा तो आगे की रेल की पटरी टूटी हुई थी, लेकिन उस मददगार राहगीर का कोई पता नहीं चला। वह कौन था, वह क्या था और कहाँ चला गया, इस पर आज भी सस्पेंस बना हुआ है। झील वाली प्रेत आत्मा। सपने की एक झील के पास एक बस्ती हुआ करती थी। एक बार एक आदमी झील के पास कार में बैठकर कहीं जा रहा था। अचानक उसने एक ऐसी औरत को झील के किनारे बैठा देखा जिसका सिर गायब था। उसने बस्ती के लोगों से पूछताछ की तो उसे पता चला कि वह एक मृत आत्मा है जिसका सांप्रदायिक दंगों के दौरान सिर धड़ से अलग कर दिया गया था और लाश को झील में डाल दिया गया था। तभी से वह अक्सर झील के किनारे बैठकर रोती दिखाई देती है। सहायक मछुआरा। एक बार एक मछुआरा मछली पकड़ने समुद्र पर गया। अचानक एक तेज लहर आई और उसकी नाव समुद्र में आगे निकल गई। मछुआरा संतुलन खो गया और समुद्र में डूब गया। इस घटना के काफ़ी समय बाद एक समुद्री जहाज काफ़ी यात्राओं को लेकर जा रहा था। जहाज के कप्तान के पास जाकर मछुआरे के भूत ने कहा, आप जाकर जहाज की दिशा ठीक करो। कप्तान ने जब देखा तो पाया उसका जहाज अपने लक्ष्य से अलग दिशा की तरफ जा रहा था। कप्तान की आंखें सन लगी। आखिर जिसने इतने लोगों की सहायता की वह पलक जपते ही कहाँ गायब हो गया। आज तक रहस्य का पता नहीं चला। ममता मई रानी। इंग्लैंड की एक रानी को मरे सदियों बीत गए, लेकिन उसका भूत अपने पुत्र के जन्मदिन की तारीख को हर साल अपने महल में घूमता दिखाई देता है। लोगों का कहना है कि वह आज भी इस तरह की कई घटनाएं घटित होती रहती हैं। मौत के बाद का गाना। एक गायिका गायन के क्षेत्र में ऊंचा स्थान पाना चाहती थी, लेकिन उसकी चाहकर भी पूरी नहीं हो सकी और सफलता नहीं पा सकी, इसलिए वह हमेशा उदास रहा करती थी। एक दिन इसी डिप्रेशन के चलते उसने स्टूडियो की छत पर चढ़कर गाना शुरू कर दिया और गाते गाते छत से कूद गई। लेकिन मरकर भी उसकी इच्छाएं जीवित रही और वह आज भी इसी स्टूडियो में गाती हुई घूमती रहती है तथा उसकी आवाज़ को रिकॉर्ड भी किया गया है। कहते हैं ना, कुछ आत्माएं मरकर भी नहीं मरती, बस इसी तरह ये सभी घूमती रहती है। सभी आत्माएं अपने इलाके में घूमती रहती है। अब तरह आत्माएं। तो दोस्तों आज के लिए इतने ही। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं।